वीडियो आ गई है केमिस्ट्री की वो आज एकदम एनर्जेटिक होकर वीडियो पढ़ते हैं। केमिस्ट्री बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आया है। कोल एंड पेट्रोलियम। कोल की हिंदी होती है कोयला और पेट्रोलियम की हिंदी होती है खनिज। लेकिन तुम कोल एंड पेट्रोलियम से ही समझो, इतना हिंदी नहीं पढ़ना। साहित्य के प्रोफेसर हम लोग यहाँ नहीं हैं। केमिस्ट्री पढ़ने आए, बेसिक बेसिक आइडिया लेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, काम खत्म। वी आर नॉट अ स्कॉलर, वी आर अ एस्पिरेंट। एस्पिरेंट का काम होता है सिंपल शॉर्टेड पढ़ाई करना, जल्दी जल्दी पास होना। ख़त्म करो पढ़ाई, रद्दी में उठा किताब फेंक देना, कुछ पैसा मिल जाएगा, उस पैसे का खाना बिरयानी। इतना ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ो, सब वही पढ़ो जो समझ में आए और वही पढ़ो जो आए। सीटेट जुलाई 2025 कंप्लीट केमिस्ट्री क्लास 2 है। एक क्लास आ चुकी है एसिड बेस एंड सॉल्ट की। उसमें एक टॉपिक मैं पेंडिंग डाल दिया हूँ। पेंडिंग कौन सा है? जैसे मान लो कि ये लाइम वाटर का फार्मूला क्या है, बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला, ये बेसिक बेसिक नाम जो है, क्विक लाइम और ये क्या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सारे जो पॉइंट्स हैं उनको मैंने एक पेंडिंग में डाल दिया है, ताकि उसको लास्ट में एक लिस्ट बना के दे दूंगा। 10 मिनट का वीडियो बना दूंगा, उसको रिवाइज कर लेना 2 बार 3 बार अपने दिमाग के अकॉर्डिंग। देख लेना कितना दिमाग है, कितना आईक्यू है। मेरा तो आइंस्टाइन से डबल है, तो मुझे एक बार भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और तुम लोगों का कम हो तो पढ़ लेना। शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम के वेस्ट किए। वीडियो शुरू होने से पहले बाइसेप देख लो, ठीक है? चलो, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू बेस्ड है भाई, कोई इसमें मेरा अपना दिमाग नहीं है। डिस्क्लेमर पहले ही दे दे रहा हूँ, किसी को ऐसा लगे कि टाइम वेस्ट करवा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोल। कोयला वो जो तुम्हारा रंग है, कलुए। मुझे पता है कि तुम मेरा वीडियो देख रहे हो तो तुम काले ही होगे। गोरे होते और तुम्हारे जीवन में कन्या का वो होता सुख, तो तुम आज कभी सरकारी नौकरी तैयारी नहीं कर रहे होते। तुम आज कहीं बढ़िया जगह अपना आनंद ले रहे होते, किसी के साथ टाइम बिता रहे होते, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते। तुम कलुए हो, बेकार हो, ज़िंदगी से हारे हुए हो, कुछ नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ घंटी बजाए हो अपने ज़िंदगी में। तभी तुम आज यहाँ यूट्यूब पे पढ़ने आए हो। वो भी सोचो कितना दिन खराब आ गया। एक तो मैं तो ये सोच के ये कसम खा के आया था यूट्यूब पे, जितने पेड एप्लीकेशन वाले हैं उन सबकी ज़िंदगी खाऊंगा, करियर खाऊंगा उनका, सब फ्री में पढ़ा दूंगा, सब एकदम बर्बाद तहस नहस डिस्ट्रॉय कर दूंगा, डॉक्टर डिस्ट्रक्शन बन जाऊंगा। और तुम लोग क्यों आए हो यहाँ फ्री में पढ़ने? अपने लाइफ का गोल खोजो। क्या तुम्हें जीवन में कुछ नहीं मिला? हताश निराश हो? 2 मिनट में सरकारी नौकरी दिला दूंगा, बस ये वीडियो देखो। कोल एंड पेट्रोलियम क्या होता है, केमिस्ट्री का है। पहले एक और डिस्क्लेमर ले लो, डिस्क्लेमर्स की लाइन लगा दूं। जो ये चैप्टर है वो एनसीईआरटी में 6 to 8 इन 2 क्लास के ऊपर है। तो कोई ऐसा ज्ञान बाबा बन के यहाँ ना आए, मेरे पास इतना समय नहीं किसी का ज्ञान लेने का। सिर्फ 6 to 8। कोई ये ना कहे सर ये तो बहुत ईजी आएगा कि नहीं आएगा। अरे बेवकूफ़ मूर्ख मेरे नादान बालक, सीटेट का मतलब ही यही है। जूनियर में बैठोगे साइंस का पेपर देने तो 8 से ज़्यादा पूछ ही नहीं सकता। सीटेट में ये लिमिटेशन है कि 8 से ज़्यादा पूछ नहीं सकता। और 8 तक 6 से 8 जितना भी कोल एंड पेट्रोलियम के टॉपिक्स हैं वो मैंने कवर करा दिए हैं। अब पढ़ोगे तो ज्ञानी ना बने, अपने ज्ञान को अपने पास रखें। ये भी मैंने समुद्र मंथन से निकाला है, समझे? 14 रत्नों में से एक है ये। फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन इसका हिंदी नाम है, जीवाश्म। फ्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉसिल्स आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। बहुत लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, बहुत सालों पहले, मान लो तुम्हारे दादा परदादा पर के टर पर सब पार कर लो, वो लोग 300-400 मिलियन पहले दब उब गए होंगे, जानवर दब गए होंगे, पेड़ दब गए होंगे, नदी वदी में मछली दब गए होंगे जो वो लोग खा नहीं पाए होंगे। वो प्रेशर से, लैक ऑफ ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से दबते 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 फॉसिल फ्यूल्स बन गए, जिनको हम लोग जीवाश्म कहते हैं। फॉसिल्स मतलब जीवाश्म और फ्यूल मतलब ईंधन, ठीक है? जैसे कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। कोयला सबको पता है, कोयला किसको पता नहीं है ये बताओ? काले रंग का होता है, काले रंग का इतना बड़ा बड़ा कोयला टूटा हुआ देखे होगे, ऐसा दिखता है, ऐसा, ठीक? दबा, काफ़ी समय बीता, ऑक्सीजन नहीं थी, कन्वर्ट होते होते एक फॉसिल फ्यूल बन गया। अब उसके लिए ड्रिलिंग पे ड्रिलिंग लगे हुए हैं, उसको निकाले जा रहे हैं। कोयला खनन करो, कोयला खदान निकालो, पेट्रोल निकालो, गैस निकालो, ड्रिल कर करके उसको अब उसका अब्यूज़ किया जा रहा है, ठीक है? ये हटा दो तो पता चली गया होगा। पृथ्वी के अंदर करोड़ों वर्षों तक मृत पेड़ों पौधों और जंतुओं के अंदर की मिट्टी, बालू एवं चट्टान के बीच दबे रहने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं।
अभी मैं वही बताया हूँ, वही यहाँ लिख दिया। लिखी हुई चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा होता है। सबसे पहला टॉपिक कोल एंड पेट्रोलियम का पढ़ो। कोल यानी कोयला। कोल वॉज फाउंड बाई डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स एंड ट्रीज बरीड अंडर द अर्थ अबाउट 400 मिलियन अर्स। कोल में एक चीज देखना, कोल एक वेजिटेरियन फॉसिल फ्यूल्स है। पूछो कैसे? इसमें कोई जीव जंतु का लेना देना नहीं है। क्या है? इट वॉज फाउंड बाई डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स एंड ट्रीज। लैंड एनिमल्स होगा वैसे यहाँ पे, तो ये वेजिटेरियन नहीं हुए शायद, ठीक है। एंड ट्रीज बरीड अंडर द अर्थ अबाउट 400 मिलियन अगो। ये सारे दबे रहे दबते, तो इनको इतना दबाया गया इनको, मतलब वो बना दिया गया दबा दबा के, और ये क्या बन गए? कोयला बन गए। कार्बनाइजेशन इसको मेथड बोलते हैं। फॉसिल फ्यूल्स के अंदर कोयला आता है। अगर कोई भी चीज़, जैसे पेड़ है, जीव जंतु हैं, लार्ज एनिमल्स दिया हुआ था वहाँ पे, और कुछ भी है जो दबते दबते 300-400 मिलियंस में कोयले का रूप लिया है, एक चीज़ समझना, उस मेथड को क्या अगर पूछेगा तो कह देना कार्बनीकरण यानी कि कार्बनाइजेशन। ऑप्शन में पूछता है, पहले ऑप्शन तुम तो मुझे नाराज कर दोगे मुन्ना, हाँ ऐसे दे देगा कार्बोनेशन, कार्बोनेशन। एक दे देगा ऑप्शन बी में कार्बोनाइजेशन, एक दे देगा डिस्टिलेशन, ठीक है। और एक क्या देगा बताओ? कुछ भी लिख लगते हैं। एक लिख लेगा लव, कि लव की वजह से, कोई भी ऑप्शन ले लेना। तो आपको कार्बनाइजेशन मान के आना है। हालांकि दो वर्ड आपको एक जैसे ही लगेंगे, कार्बनाइजेशन और कार्बोनेशन, कंफ्यूजन होना लाजमी है। समझ लो कि कार्बनाइजेशन और कार्बोनेशन में 90% लोग गलत मार के चले जाएंगे, क्योंकि पेपर है, पेपर का प्रेशर है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है। एक चीज़ याद रखो, इसमें हमेशा कार्बोनेशन प्रोसेस में कोयला ही बन सकता है। फॉसिल, अगर ये पूछता है फॉसिल फ्यूल कैसे बनेगा, तो कार्बनाइजेशन मत करके आना। कार्बनाइजेशन सिर्फ कोयले के लिए ही हो सकता है, ये चीज़ का ध्यान रखना। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, भजक, डिस्ट्रक्टिव कर दूंगा मैं इसको। द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसको आगे वाला एग्जाम्पल समझाता हूँ। क्या यहाँ पर एग्जाम्पल लिया मैंने? नहीं, अब देखो बताता हूँ। ये मान लो कोयला है, इधर ओए, देखो इसका हीरो हीरा लाल बाबू, भैया इधर इधर आओ तो, यहाँ, अरे आओ आओ तो जल्दी आ, जल्दी आओ, आज जल्दी आओ यार, बच्चे का टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी आओ सामने आओ। कार्बनाइजेशन में क्या होता है? मान लो ये कोयला है, उधर देखो ये क्या है? कोयला है, ठीक, पूरा कोयला है, चारों तरफ से देख लो, ऊपर नीचे, चलो बढ़ो। अब देखो, अब इस कोयले को मैं जलाऊंगा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू। मान लो ये वो कोयला है, इसको मैं क्या करूंगा? खूब जला रहा हूं ऐसे आग पे, ये आग जल रही नीचे, ठीक है। अब इसमें से 3 प्रोडक्ट निकलेंगे, कोक, कोल, टार, ठीक है। वो प्रोडक्ट आओ देखते हैं कौन सा है। इसको यहीं छोड़ दो, ये वहाँ अपने आप चला जाएगा। कोल गैस, यानी कि जो गैस निकलती है, अगर इसको जला रहे तो ऊपर से क्या निकलेगी? इसके गैस, ठीक है। ये तो हो गया पहला प्रोडक्ट, ये कोयले की गैस है जिसको भी ईंधन के तौर पे यूज़ करते हैं। कोल, टार और कोक। कोक देखो, कोका कोला की जो कहते हैं ना भैया 20 वाली कोक दे देना, वो वाला कोक नहीं है ये कोक है। देखे होगे एग्जाम्पल के तौर पे, अभी बताता हूँ कोक का यूज़ कहाँ होगा। पैटर्न बाय पैटर्न चलते हैं, अभी तो मज़ा आना शुरू होगा। कोल गैस ईंधन के तरफ यूज़ होता है। कई बार देखे होगे, पहले दे पर दे ट्रेन में कोयला डाले जा रहे हैं, कोयला डाले जा रहा है, गैस यूज है, ट्रेन चल रही है। कोल का जो टार होता है,
सड़क बनाने में देखो काला काला एकदम चिपकने वाला ड्रम में भर के नहीं रखे रहते हैं सब। ड्रम मतलब कंटेनर बड़ा बड़ा, उसमें उसको सड़क पे डालते हैं, फिर वो चिपकता है, उसके ऊपर गिट्टी डालते हैं। अगर ये वीडियो मेरी सरकार का कोई भी कर्मचारी देख रहा है, PWD डिपार्टमेंट वाला, उत्तर प्रदेश में मऊ डिस्ट्रिक्ट में पुलिस लाइन की रोड इतनी बेकार है, उसमें इतना धांधली हुआ है, प्लीज़ जाओ और उसको चेक करो। क्योंकि मैं तो वहाँ था नहीं, जब गया तो देखा कि रोड में बहुत धांधली हुई है। वो कह रहे हैं जाओ जिससे कंप्लेंट करना है कर लो। अब मेरी ट्रेन थी, मैं सोचा कि क्या ही कंप्लेंट करूँ, बट आज मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी जो PWD उत्तर प्रदेश से देख रहा हो, अगर वो देख रहा हो तो बड़ा ही एहसान होगा अगर उस रोड पे कार्रवाई हो जाएगी तो। उस ठेकेदार का चेहरा मैंने अपने सांप की तरह अपने आंखों में फोटो खींच लिया हूँ मैं उसका। ठीक है। कोल गैस इट इज मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। मीथेन CH4, फॉर्मूला नोट कर लेना मीथेन का, CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और हाइड्रोजन H2। इन तीनों का मिक्सचर होता है कार्बन गैस। ठीक है। कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग इन लंदन। कोयला गैस पहली अच्छा NCERT में दिया भी हुआ है कि लंदन में 1810 में अंग्रेजों ने इंडिया पर जब भी कब्जा किया, उसके बाद से वो 1810 में, याद करना 1810 कैसे डेट याद होगी, कब्जा करने के कुछ सालों के बाद तो कौन सी डेट आएगी 1810। और ये एक जगह और यूज़ हुआ था, इट वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग इन न्यूयॉर्क। ये तो सबको पता है 1810 में लंदन में, न्यूयॉर्क में इसको यूज़ किया गया था स्ट्रीट लाइटिंग। जो सड़क पर ऐसे लाइट नहीं जलती है तो नीचे क्या करते थे, कोयले को जला देते थे, वो गैस फेंकता था ऊपर, ऊपर जाके उजाला करता था। आज की डेट में तो LED LCD देश का है, अदरक अजवाइन देखते उसमें, उस समय वो कोयले की गैस थी। कोल टार इट इज मिक्सचर ऑफ 200 कार्बन कंपाउंड से अलग अलग 200 कार्बन यौगिकों का मिक्सचर है। बेंजीन, टाउलिन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फेनॉल, एनिलीन। द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल टार आर यूज टू मेक सिंथेटिक फाइबर, ड्रग्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक डाइज। कभी देखे हो कि आपके पास काले रंग का कपड़ा है, काले रंग की शर्ट है, अब वो शर्ट डिस्कलर हो गई, मम्मी से गए पैसा मांगने, दूसरी शर्ट खरीद दी, मम्मी उठा के वाइपर 2 वाइपर मार दी, अब हाथ अलग दर्द कर रहा है, पुष्पा बन के चल रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। बट मेरे जैसे टीचर से आप पढ़े हो, आपको पता है कि डाई करा लोगे, 50 रुपये में डाई कराया, काम खत्म। अच्छा, कोल टार जिसको इतना आप लोग ईजी ले रहे हो, ये मत समझना कि कोई मामूली चीज़ है, ऐसा वैसा नहीं है। 200 कार्बन कंपाउंड इसमें है, इससे समझ लो कि क्या क्या चीज़ें बन सकती होंगी। बेंजीन, टॉलिन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनॉल, एनिलीन। अब इसको किस चीज़ में यूज़ करते हैं, फाइबर बनाने में। जो दवाई खाते वो ड्रग्स बनाने में, वो नहीं ATM कार्ड पे लेके वाला ड्रग्स नहीं, दवाई, पैरासीटामॉल टाइप की दवाई। प्लास्टिक बनाने में, चेयर कुर्सी जो प्लास्टिक की बनती है। सिंथेटिक डाइज, कपड़ा कलर करने वाला। शर्ट पुराना हो गया, रंग उतर गया, मम्मी का पैसा मांगने, मम्मी कंधा 2 वाइपर मार दी, पुष्पा बन के चल रहे हैं। लेकिन क्या करें, रोला में कमी नहीं होनी चाहिए। गए 50 रुपये डाई करा है, शर्ट काला फिर से, चाहे पीठ और पेट अंदर से काला हो चुका हो, लेकिन डाई कराएंगे, हीरो बनेंगे, छाती तान के चलेंगे। रोला में कमी नहीं होनी चाहिए, रोला जमाना है, रोला। परफ्यूम, जो फॉग करो तो ऐसे ऐसे हाथ उठा के फॉग मारते हो, डीओ मारते, देखो 2000 का है, ये है, उसमें कोल टार का मिक्सचर करे कंपाउंड निकाल के, एक उसमें 200 में से ना एक कंपाउंड आपके परफ्यूम में भी होता है। वो फॉग नहीं होता है, वो कोल टार होता है। जो 4000 का कोल टार मार रहे होते हो। सिर्फ बॉडी मिस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट यूज़ नहीं होता है। तो कभी भी जाओ दुकान पे और बॉडी आपकी बहुत बेकार महकती हो, जैसे मेरी महकती है, तो एक चीज़ समझ लो कि आपको बॉडी मिस्ट यूज़ करना है, परफ्यूम नहीं यूज़ करना है। सीधे सीधे उसमें देखो कि क्या इसमें कोई अल्कोहलिक प्रोडक्ट यूज़ किया गया है, नहीं तो ले लो, हाँ तो मत लो। चाहे वो फॉग हो, चाहे वो ड्यू हो, चाहे वो कुछ भी हो। पेंट एक्सप्लोजिव, ये देख रहे हो, इससे बनता है शायद एक्सप्लोजिव। टॉलिन से ही तो एक्सप्लोजिव बनता है। लेट मी चेक बेब्स। चारकोल, टॉलिन नहीं होता, ट्राई नाइट्रो TNT बोलते हैं इसको, TNT, ट्राई नाइट्रो टॉलिन एक्सप्लोजिव में यूज होता है। क्या तो कोल टार को हल्के में ले लिया था क्या, हैं?
मेटलिंग द रोड, रोड वाला तो बता ही दिया कि ऐसे ऐसे बिछा देते हैं पूरा कोल्टा, और उसके ऊपर पहले सड़क को क्या करते हैं, खोदते हैं, उसके बाद उस पर बिछाते हैं वो गिट्टी, उसके ऊपर डालते हैं, उसको ऐसे 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 मार के पाटते हैं, उसके बाद कोल्टार डालते हैं, फिर डालते हैं गिट्टी, उसके बाद रोड रोलर चलता है उसको 10-15 राउंड। ये होता है रोड बनने का तरीका। हमारे यहाँ रोड कैसे बनती है, रोड के ऊपर पेंट मार देते हैं कोल्टार का, पानी मिला के, बन गई रोड तैयार। देखो सरप्राइज भैया, यूपी में कोई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट देख रहा, प्लीज प्लीज माय डियर डिपार्टमेंट इस चीज़ को देखें। कोल टार के उत्पादों का उपयोग से ये रेशे, ड्रग्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक परफ्यूम, पेंट, अभी इंग्लिश में बताया था। अच्छा एक चीज़ और है, आजकल कोल टार की जगह बिटुमेन यूज़ होता है, जो कि किसका प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है, इज यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है, इस टाइप का दिखता है, बाल्टी में काला। इस बार पक्का बता रहा हूँ, कोई ना कोई जो दुश्मन होगा मेरा, उसको होली में इसी से नहलाऊंगा। आज बहुत होली यार, होली आने वाली है, ऐसे दांत में पकड़ कर रंग लगाते हैं। पेट्रोल पेट्रोल का बिटुमेन निकाल के ले जाऊंगा एक बाल्टी में आज, जिस बार जो होली में मिल गया उसको नहीं आज बना दिया यमराज के भैंसा तो बोलना। आए कहाँ तक चले गए तुम, हाँ ठीक है। कहाँ गया वो नोट, नोट दिखा करता था यहाँ। ओके चलो ये भी ठीक है। अच्छा एसफाल्ट, बिटुमेन और टार, ये तीनों पेट्रोलियम के ही प्रोडक्ट हैं। बिटुमेन में अगर सैंड मिला दूं तो एसफाल्ट बन जाता है, ये बिटुमेन है। अरे यार इसको वो लाना, कहाँ चला गया, बिटुमेन, बिटुमेन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। अच्छा देखो पेट्रोलियम के 3 प्रोडक्ट क्या होते हैं, बिटुमेन निकाला, उसमें मिट्टी मिला दिया, सैंड मिला दिया, बिटुमेन प्लस सैंड एसफाल्ट बन गया। एसफाल्ट इज कंपोज्ड फ्रॉम एग्रीगेट्स एंड बिटुमेन, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री एट द प्रोजेक्ट लोकेशन। सैंड मिला दिया इसमें, सैंड प्लस बिटुमेन बन के तैयार हमारा क्या, एसफाल्ट। tar can be obtained through the destructive distillation of organic materials such as coal, wood, peat and petroleum। मैंने अभी बताया ये कोल है, इसमें से अगर मैं हीट करूँ, इसको बहुत ज़्यादा हीट हो रही, नीचे से गैस निकल गई, पहला क्या निकला हमारा, कोक, उसके ऊपर क्या निकला, कोल, और क्या निकला, एक और चीज़, टार। ठीक है, आगे आ जाओ, तो पता ही है, टार हो गया, एसफाल्ट हो गया, बिटुमेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। कोक पे आते हैं, वेरी इजी चीज़, ये मैंने कुछ पॉइंट अपने से ऐड किए हैं ताकि आपको कोक अच्छे से याद हो जाए। कोक होता क्या है, इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन का शुद्ध रूप होता है, 98% कार्बन होता है इसमें, 98% कार्बन का यूज़ होता है। लिट्टी सेकने वाले, चिकन ग्रिलर और मटन ग्रिलर में इसका यूज़ किया जाता है। अब ये अच्छे से याद होगा आपको। टाइप्स ऑफ कोल, जितना बेकार फॉर्म ऑफ कोल होगा उतना ज़्यादा पॉल्यूशन करेगा। सबसे सस्ता होता है पीट, मतलब पीट के उसको पीट के इतना उसकी ज़िंदगी खराब कर दिया है कि उसमें सिर्फ 50 से 60% बचा है कार्बन। बस इतना याद रखना, पीट कार्बन मतलब 50 से 60% है उसमें, पीट कार्बन में। पीट कार्बन में बस खाली 50 से 60% है, इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लाइट ब्राउन नहीं है, ये है वो है, बस याद रखो 50-60% पूछेगा कि 50-60% वाले का ये कोक वाले कोल वाले को क्या बोलते हैं, तो पीट करना, पीट के पीछे ज़िंदगी खराब हो गई, 50-60% बचा है बस। लिग्नाइट वैसे तो आज तक पूछा नहीं है, ना पूछेगा, 60% से ज़्यादा होता है
बस आप पीट याद कर लो और ये याद कर लो, एंथ्रासाइट। सबसे कम वाला पीट, सबसे ज़्यादा वाला एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में क्या होता है, सबसे ज़्यादा वैरायटी ऑफ कोल इसमें मौजूद होते हैं, इसीलिए इसको सिर्फ ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये एंथ्रासाइट और पीट। बिटामिनस 70 से 75% होता है। ज़्यादातर जो दुकान वाले होते हैं, जो कोयले पे देखे होगे मिठाई की दुकान के आगे, ओहो मिठाई मिठाई मिठाई, क्या याद कर लिया, लड्डू, छेना, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन के बीच में ऐसे फाड़ के क्रीम भर देते हैं। कोई बात नहीं, जाके खाऊंगा। पेट्रोलियम पे आ जाओ। इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल, यह एक जीवाश्म ईंधन है। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड ए क्रूड ऑयल, इसे कच्चा तेल भी कहा जाता है। कई बार न्यूज़ में पढ़े होंगे कि शेयर मार्केट आ गया, कच्चे तेल की कीमत में भारी गिरावट, सब दौड़ने लगते हैं सरसों का तेल खरीदेंगे, सरसों का तेल खरीदेंगे। अरे बेवकूफ़, कच्चे तेल में से भी बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, गैस। तब कहीं अगर 10 रुपये कच्चे तेल की कीमत कम हुई होगी, मान लो कि अगर विश्व में 10 रुपये कच्चे तेल की कीमत कम हुई है, तो तुम्हारे सरसों के तेल में 0.1 का असर आएगा, समझे। तो ये टीवी और न्यूज़ वालों के चक्कर में पड़ के ये नहीं कि सरसों कच्चे तेल की कीमत 10 रुपये कम हो गई है, दौड़ो भागो, एक 0.1 रुपीज़ की कमी आएगी। इट हैज स्ट्रॉन्ग फाउल स्मेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। ये सीटेट का क्वेश्चन है। द स्मेल इन अ कच्चा तेल इज ड्यू टू व्हाट, इज ड्यू टू सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। अच्छा, कंट्रीज का नाम सुने होगे, एक चीज बताओ मुझे, 4 कंट्रीज का नाम लिखता हूं यहां पे, ठीक है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले लो। ये चारों कंट्रीज किस चीज के लिए फेमस है, एक और ले लो, अरब एमिरेट्स कंट्री, इराक, ईरान, यूएसए, रशिया और सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में अरब एमिरेट्स कंपनी जितनी भी हैं, सारी कंट्रीज़, कतर हो गई तुम्हारी, दुबई में तो तेल है नहीं, दुबई तो बस खाली टूरिज़्म के लिए फेमस है। कतर हो गया तुम्हारा, और कौन सी कंट्री, मिडिल ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं यार। अब इराक, ईरान, यूएसए और रशिया। यूएसए अपनी सारी कच्चे तेल की वो बंद कर चुका है कि हम अब कोई भी कच्चा तेल उत्पादन नहीं करेंगे, कोई खुदाई नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, खोजबीन बंद कर दिया है। अब वो तेल कहाँ से लेता है, इराक से। तो एक चीज़ देखो, इराक में ऐसा क्या है, ईरान में ऐसा क्या है कि वहाँ कच्चे तेल की कीमत बहुत ज़्यादा है। भाई वहाँ तो इतना सारा पानी भी नहीं है, रेगिस्तान है, सोचने वाली बात है। रशिया बर्फीली जगह, ठंडी है। सऊदी अरेबिया एक रेगिस्तान वाली जगह। तो पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। जिस कंट्री के पास, करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एस सी, बी ट्रिपल एस सी और बीपीएससी में भी पूछा हुआ है कि व्हाट फॉसिल फ्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। ऐसी कौन सी जीवाश्म पदार्थ है जिसको ब्लैक गोल्ड, काला सोना भी कहा गया है। काला सोना पेट्रोलियम को कहा गया है, कच्चे तेल को कहा गया है। जिस कंट्री के पास कच्चा तेल ज़्यादा होगा वो पूरे दुनिया का प्राइस फ्लक्चुएट कर सकती है। आप इसको देख लो, इराक, इतने सारे वहाँ पे ISIS, ये देश के जितने भी सब ये आतंकवादी संगठन है, ये सारे यहाँ पर इसको कंट्रोल करते हैं। सारे तेल के प्राइसेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इलीगल स्मगलिंग ऑफ क्रूड ऑयल, ठीक है। ब्लैक गोल्ड इसीलिए इसको कहा गया है। आगे बढ़ो। बर्थ ऑफ पेट्रोलियम, जन्म कहाँ, हैप्पी बर्थडे कहाँ हुआ था। पेट्रोलियम इज फाउंड बाय द एनॉर्बिक। एनॉर्बिक जहाँ पर, एनॉर्बिक मतलब क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर -O2 है। एक्सट्रीमली स्मॉल सी एनिमल्स एंड प्लांट्स विच डू नॉट बरीड इन द सी बेड मिलियंस ऑफ अगो। मिलियंस मतलब फिर से यहाँ 300 मिलियंस से 400 मिलियंस नोट कर लेना। 300 से 400 मिलियंस सालों पहले जो छोटे छोटे समुद्री जीव हैं, जो नीचे प्लांट्स हैं समुद्र में, वो दब गए सी बेड्स में, कुछ इस प्रकार। क्या इसमें फोटो है, फोटो नहीं है, मैं बना के दिखा देता हूँ। ये मान लो सी बेड है, एक यहाँ पर ऐसे एक लेयर है, फिर यहाँ पर पानी है, ये तेल है, तेल ऐसे
ऐसे ऐसे तेल को मान लो, ये सैंड है, एक ये और रॉक की लेयर है। अब ये पेट्रोल क्या है, ये क्या है, ये है कच्चा तेल। ये कच्चा तेल पानी, मिट्टी और ऊपर के सॉल्ट रॉक के लेयर और नीचे की रॉक के लेयर में दबा हुआ है। अब एक मशीन लगाई जाएगी ऐसी, जो कि क्या करेगी, इसकी खुदाई, यहाँ से तेल को खींच के बाहर निकालेगी। समझ गए? हमेशा कच्चे तेल की जो खिंचान, मतलब जो उसको खींचते हैं, वो एक से होता है, क्या बोलते हैं, ड्रिलर से होता है। वो ड्रिलर क्या करता है, अंदर तक ज़मीन के जाता है, वहाँ पानी का अंश रहा होगा, तभी अंश रहा होगा, तभी वहाँ जाके कच्चा तेल यानी पेट्रोल मिलेगा, क्योंकि स्मॉल सी एनिमल्स के डेड कंपोजिट उससे मिलता है। वो पेट्रोलियम कंटेन मेनी कंस्टिट्यूएंट लाइक पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बारी बारी से निकालते हैं, इसको रिफाइन करते हैं। कच्चा तेल कोई डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता है, उसको बिना रिफाइन किए, उसको रिफाइनिंग के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो आगे है। दिस इज डन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेस्ड ऑन फैक्ट दैट डिफरेंट कंपोनेंट पेट्रोलियम हैव डिस्टिंक्टली डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या होता है, मान लो कि मेरे पास 3 आदमी है, इसको 10 गाली दो तो गुस्सा करेगा, मुझे 5 गाली दो, मुझे तो एक भी दे दोगे तो मैं तो बोलना नहीं चाहता हूँ, और इधर है वो 20 गाली दो। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 10 गाली, मेरा बॉइलिंग क्या है, तुम आंख दिखा दो मैं बॉयल हो जाऊंगा। ये है, इसका 20 है, मतलब टॉलरेंस लेवल बहुत ज़्यादा है। इसी तरह अलग अलग चीज़ों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। इसका उबलने का जो टेम्परेचर होता है कि इतने टेम्परेचर पे उबल जाएगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं 400 डिग्री स्लाइटली अबव में हीट किया जाता है। तो देखो क्या क्या चेंजेस आते हैं। पिक्चर साफ क्लियर समझ में आ रही होगी। ये क्या है, कच्चा तेल है, इस पाइप में ये कच्चा तेल आ रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है, अतड़ियों की तरह इसको इंटेस्टाइन्स की तरह जाया जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ये एक पास करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया गया। अब 150 डिग्री पे गैस निकल रही है, 150 तक टेम्परेचर गया तो गैस सारी यहां से बाहर आ गई, ठीक है। गैसोलीन मतलब पेट्रोल, गैस 20 पे आ रही है, 20 पे गैस आ रही है, 150 पे गैसोलीन आ रही है। कई जगह फॉरेन में देखे होंगे पेट्रोल पंप के आगे लिखा है गैसोलीन सेंटर। इंडिया पे तो लिख देता है पेट्रोल इतना रुपया लीटर, डीजल इतना रुपया लीटर, सीएनजी इतना रुपया किलो, आओ भरो। 1 किलो पेट्रोल के साथ हवा फ्री, आधा लीटर डीजल के साथ आगे वाले टायर में हवा फ्री, और 1 लीटर के साथ दोनों टायर में हवा फ्री, इस तरह का ऑफर। 300 डिग्री पे आए तो केरोसिन बन गया, केरोसिन 300 डिग्री पे। ये वैसे पूछता नहीं है, बट एक साल क्या किया था कि डीजल ऑयल का टेम्परेचर पूछ लिया था कि 400 डिग्री पे बताओ क्या बनता है। 300 पे डीजल बनता है, सॉरी 200 पे केरोसिन बनता है, 200 डिग्री पे केरोसिन बनता है, 300 पे डीजल बनता है, 370 पे फ्यूल ऑयल बनता है, फ्यूल ऑयल, और सबसे ज़्यादा होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स और एसफाल्ट। एसफाल्ट मैंने बताया कि जो टार होता है, बिटुमिन होता है, उसमें सैंड मिला दिया और वो एसफाल्ट बन गया। एक और चीज़ नोटिस करो, लुब्रिकेटिंग ऑयल जैसे वैसलीन जो भी आप लगाते हो वो पेट्रोलियम जेली होती है। जैसे ओठ पे लगाया ना वैसलीन, बोरो प्लस, बोरोलिन, बॉडी बटर, और क्या होता है बॉडी शॉप, डॉट एंड की, पिलग्रिम, ये सब जो लगाते हैं ओठ पे कि मुलायम हो जाए, ये पेट्रोलियम वैक्स ही होता है, पेट्रोलियम जेली। बस इसमें फ्लेवर और थोड़ा थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा। 95% ऑफ द केमिकल सब में सेम होते हैं। जो वैसलीन में केमिकल्स हैं वही सारे में होते हैं, बस जो 5% होता है वो अलग होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये रूल कहता है कि 95%। टूथपेस्ट भी देखो कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, सेंसोडाइन, और क्या था परफोरा, जितना देश का तुम उठा के देख लो 97% ऑफ द केमिकल सब्सटेंस आर सेम। सिर्फ 3% एक ऐसी होती है जिसमें बदलाव किया जाता है। कोलगेट लगा लो, डाबर लगा लो, सब एक ही है, पतंजलि छोड़ के। वो तो लगा लो पूरे दिन मुंह में मिट्टी मिट्टी, ऐसा लगेगा कि मिट्टी वाले रोड पे मुंह कोई रगड़ दिया तुम्हारा, इस उसको तो लगाना मत तुम। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा हीट करने पे पैराफिन वैक्स यानी कि वही वैसलीन वगैरह निकल के आते हैं, ठीक है। एक आखिरी टॉपिक होगा, हाँ बस, और आपका ये कोल एंड पेट्रोल ये ख़त्म। किस किस चीज़ में क्या होता है, पेट्रोलियम गैस में
होम और फैक्ट्रीज में यूज होता है। पेट्रोल किसमें, पेट्रोल सबको पता है यार, दुनिया में पेट्रोल बाइक में यूज होता है, कार में यूज होता है। केरोसिन ऑयल, फ्यूल स्टोव, देखे हो कभी आपके यहाँ अगर मंदिर अंदर में पूजा होती है, मम्मी ले आती है पूड़ी चढ़ाने, ऐसे 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 करके जो स्टोव चालू करते हैं उसी में पड़ता है केरोसिन ऑयल। डीजल, डीजल कार में, फैक्ट्रीज में, जनरेटर्स में। लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन में। ग्रीस व्रीस तो पता ही होगा, गाड़ी चल रही, जाम चल रही, भैया क्या लगाते, ग्रीस लगाते हो, क्या है, लुब्रिकेटिंग ऑयल। पैराफिन वैक्स, ऑइनमेंट, कैंडल, वैसलीन। ऑइनमेंट मतलब बीटाडीन वगैरह हो गया, पैर कट गया, छिल गया, उसमें ऑइनमेंट लगा रहे हैं। वैसलीन हो गया। और जो कैंडल जल रहे होते हैं वो भी किससे बनती है, पेट्रोलियम जली से। बिटुमिन फॉर मेकिंग पेंट्स, सरफेसिंग रोड। जितने ठेकेदार हैं झूठ बोलते हैं, सरकार से, पीडब्ल्यूडी से इंजीनियर ठगते हैं। एक बार और बताना चाहता हूँ, मऊ चले जा पुलिस लाइन में, रोड अभी तक सही नहीं बनी है, बता दे रहा हूँ, बहुत चीटिंग हुई है उसमें, प्लीज गो एंड चेक। अरे जाओ तुम, जाते क्यों नहीं? हाँ, बाकी आखिरी आपका है, क्विक रैंक का पालन करें या आपकी इच्छा असफल हो जाए। सिंपल सा, या तो हमें फॉलो करें या तो फेल हो, तुम्हारी मर्जी, अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार देख लो। आज की वीडियो बस इतनी ही, केमिस्ट्री का आपका कोल एंड पेट्रोलियम का चैप्टर खत्म। मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ, नए टॉपिक, नए चैप्टर का सत्यानाश करने। पूरा उसको पढ़वा दूंगा यार, टेंशन छोड़ दो। केमिस्ट्री तो एकदम छोड़ ही दो, एक एक टॉपिक, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, सीडीपी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सब करवा के भेजूंगा यहाँ से। रणभूमि में तो तुम्हारे जो तुमने प्रैक्टिस की होती है उसका बस प्रमाण दिया जाता है, असली जंग तो प्रैक्टिस में की जाती है। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, बाय बाय।